गुड इवनिंग बेटा। आज हम क्या करेंगे, क्लास 10 पर बेस एक सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और विदाउट एक्चुअल वेस्टिंग योर टाइम हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन किस तरीके से है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर इज द रूट्स आर रियल एंड इक्वल इन द इक्वेशन। अब हमसे क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन किस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 7k माइनस 12 इक्व टू 0। अब इस इक्वेशन में हमें क्या करना है कि k की वो वैल्यू निकालनी है जहाँ पे क्या होगा, रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और हमारे पास क्या होंगे, रियल होंगे। अब हमें क्या पता है, इक्वल रूट के लिए d क्या होता है, हमारे पास 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले a b c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कंपेयरिंग विद किसके साथ कंपेयर करने पर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आपने बोला सर a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू डेफिनेटली 1 होगी क्योंकि 1x स्क्वायर है। b की वैल्यू कितना है, x का कोफिशिएंट क्या है, b है, तो b की वैल्यू यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, -2k है। और लास्ट c की वैल्यू क्या हमारे पास क्या है, 7k माइनस 12 है। आपने बोला फॉर रियल एंड इक्वल रूट, फॉर रियल एंड इक्वल रूट, रियल और इक्वल रूट के लिए क्या होता है हमारे पास, क्लियर है कि d क्या है, 0 के इक्वल होगा। और यहाँ पर d क्या है हमारे पास, b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2k होल स्क्वायर माइनस 4, a इज 1, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितना है, 7k माइनस 12 इक्वल टू 0। एज स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर विल बी पॉजिटिव, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4k स्क्वायर माइनस, आपने बोला सर इसको इंटू कर दे, 4 7 जा 28k और 4 इंटू 12 4 जा 48 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, 4 सब में से कॉमन ले लेते, पहले भी ले सकते थे यहाँ से, तो k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 12 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो तो आपने बोला 4 नेवर इक्वल टू 0, 4 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, तो कौन सा टर्म 0 होगा, k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 12 इक्वल टू 0। आपने बोला सर इसका मिडिल टर्म किस तरीके से होंगे, 3k माइनस 4k प्लस 12 इक्वल टू 0। तो k कॉमन लिया आपने, k माइनस 3 आ गया और 4 कॉमन लिया, k माइनस 3। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता है। देखिए अब आप क्लास 10 पर आके तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखो तो मैं आपको वो भी डिफाइन कर दूंगा। आपने बोला कि k माइनस 3 इक्वल टू 0, तो सिंप्लाइज k की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, और k माइनस 4 इक्वल टू 0, तो आपने बोला सर k की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। यह आपका पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, PT और PQ हमारे पास क्या है, गिवन सर्कल के टेंजेंट है और दोनों की लेंथ कितनी है, 28 सेंटीमीटर। एक एडिशनल टेंजेंट है जो PQ और PT को डिफरेंट पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये हमारे पास किस तरीके से देखा है, ये लाइन है हमारे पास L और M है, हमारे पास L और M, और ये सर्कल को कहाँ पर टच कर रही है, एट पॉइंट N पर टच कर रही है। कहाँ पर टच कर रही है, N पर टच कर रही है, ये हमारे पास M है। देन आपसे क्या बोला, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM, हमें PLM का पेरीमीटर फाइंड करना है। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना होगा, गिवन आपको दिया क्या गया है, PQ एंड PT आर टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P टू सर्कल। P से हमारे पास क्या, सर्कल पे क्या है, दो टेंजेंट है ऑफ लेंथ ईच, और एक की जो लेंथ है वो कितना है, 28 सेंटीमीटर। टू फाइंड, अब हमें फाइंड क्या करना है, सिस्टमेटिक तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM, हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अब पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, सॉल्यूशन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM इज इक्वल टू PL, आप बोलेंगे सर PL प्लस LM प्लस PM, इन तीनों का सम है। अब हमें क्या पता है कि जो LM है उसको स्प्लिट करके LN इंटू NM में कर सकते हैं, PL प्लस LN प्लस NM प्लस PM. As we know that tangent drawn from same external point are equal in length,
हमें क्या पता है ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से तो टेंजेंट ड्रॉ की वो इक्वल लेंथ होगी। आप लिख देना एज वी नो दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, देयरफॉर अब हम बोलेंगे कि जो एल एन है वो किसके इक्वल है, एल क्यू। ये वाला जो एल एन है एल क्यू के इक्वल होगा। सिमिलरली हमारे पास एन एम जो है एन एम इक्वल टू एम टी होगा। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए आपने बोला सर पी एल, तो पी एल ही रहेगा, प्लस इन द प्लेस ऑफ एल एन यू विल पुट एल क्यू। इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। नेक्स्ट इन द प्लेस ऑफ एन एम यू विल पुट एम टी और प्लस हमारे पास क्या आ गया, पी एम आ गया। एज वी नो दैट पी एल प्लस एल क्यू इक्वल टू पी क्यू, ये हमारे पास पी क्यू आ गया, प्लस एम टी प्लस पी एम इक्वल टू पी टी, और इसकी लेंथ 28 है और इसकी लेंथ भी 28 है, दैट मीन्स 56 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ट्राइंगल क्या आ गया, पी एल एम का पेरीमीटर आ गया है। प्लीज नोट डाउन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे कि ये इस पूरी इक्वेशन को हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन दे रखी कि k-4 नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये अराइज होगा कि k-4 होगा तो क्या होगा, आप यहाँ k की वैल्यू -4 रखो तो ये 0 हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सिमिलरली अगर k की x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, तो आपने बोला सर x 7 नहीं हो सकता है, 1/0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड, इसलिए ये दोनों वैल्यू कभी पुट नहीं करेंगे, इसके अलावा कुछ भी रख सकते हैं। तो आपने बोला सर हम फर्स्टली क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, x + 4 और x - 7। एलसीएम लेने के लिए इस वाले टर्म को छोड़ देंगे, x - 7 को उसके न्यूमरेटर से इंटू करो, इट विल बी x - 7 माइनस, अब x - 7 के लिए इसको छोड़ दो तो x + 4 को 1 से इंटू करेंगे, इट विल बी x + 4 इक्वल्स टू 11/30। क्लियर। तो x से x कट गया हमारे पास, तो -7 - 4 दैट इज -11, x², इसको मल्टीप्लाई कर लो, -7x और प्लस 4x, -7 4 जा 28 इक्वल्स टू 11/30। 11 से 11 कैंसिल हो गया, 30 को यहाँ इंटू कर दो, -30 इक्वल्स टू x², -7 + 4 दैट इज -3x, -28। तो 30 को साइड शिफ्ट कर दो, 0 इक्वल्स टू x², -3x -28 प्लस 30। तो फाइनली आपने बोला सर हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, x² -3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मतलब हमने गिवन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। आपको इतने ही तक करना था। फर्दर अगर आपसे x की वैल्यू निकालेगा तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि कोई स्फेयर है 3 सेंटीमीटर का, और इसको आपको पीट के इसको वायर में कन्वर्ट करना है, जिसकी लेंथ कितनी 36 सेंटीमीटर हो जाती है। तो इस जो वायर की है, जैसे आपने बोला इस टाइप का वायर बना दिया आपने, इतना मोटा बना दिया, तो इस वायर की डायमीटर कितनी होगी बोला है। तो आप बोलेंगे कि इसको मेल्ट करके हम क्या कर रहे हैं, सिलेंडर फॉर्म कर रहे हैं, तो दैट मींस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि वायर के एक सिलेंडर के फॉर्मेट में है। तो आपने बोला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम मेटल यूज इन स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज इन सिलेंडर। तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r³ कैपिटल आ लेना, ये पाई r² h हो जाएगा। इसकी लेंथ को हम क्या बोल लेते हैं, h बोल लेते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, r³ है, r कितना है हमारे पास 3 है, r² इंटू h, h इज 36 है। आपने 3 से 3 कट दिया, 4 3 12 3 जा 36 इक्वल टू r² इंटू 36। तो 36 से 36 कट गया, r² इक्वल टू 1, तो r की वैल्यू 1। इसका मतलब अगर ये वायर की रेडियस 1 होगी तो उस केस में इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर डायमीटर क्या होगा हमारे पास, डायमीटर विल बी इक्वल टू 2r, तो 2 इंटू 1, तो हमारे पास 2 सेंटीमीटर होगा। दिस इज योर आंसर। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मोड फाइंड आउट करना है। एज वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ मोड इज मोड इक्वल टू L प्लस 2f1 f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो ये सारे टर्म आपको फाइंड आउट करना पड़ेंगे। आप बोलेंगे सर हमारे पास मोड के लिए ये जो हमारे पास f1 f0 क्या है, आप देखो यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास, 5 9 12, उसमें से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या आपके पास 12 है। आप बोलेंगे हेयर मैक्स फ्रीक्वेंसी इज, हेयर मैक्स फ्रीक्वेंसी is 12। Therefore
हमारे पास मॉडल क्लास जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उससे रिलेटेड क्लास को मॉडल क्लास बोलते हैं, वो क्या 40 से 60 है। अब इसी के बेसिस पे सारे टर्म डिसाइड होंगे, सारी चीजें इसी के बेसिस पे निकलेंगी। आपने बोला कि सर इसकी जो लोअर लिमिट है उसको स्मॉल एल बोल दिया जाता है, कि ये जो पहला वाला टर्म है ये लोअर लिमिट है, और इनके बीच में जो गैप है, क्लास साइज बोल लो या क्लास विड्थ बोल लो, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब आपने बोला सर ये तो एल हो गया, ये हमारे पास h हो गया, इससे जो रिलेटेड फ्रीक्वेंसी है वो f1 हो गया, इससे पहले वाली f0 हो गया और इसके बाद वाली f2 हो जाएगी, और सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो। आपने बोला सर l की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40 है, f1 कितना है 12 है, माइनस f0 कितना है 9 है, 2 इंटू 12 माइनस 9 और माइनस 6, और h कितना है आपके पास 20 है। आपको क्लियर पता होगा कि 20 का गैप है इसलिए 20 होगा, तो 40 प्लस 12 में से 9 गया 3 आ गया आपके पास, 12 टू जो 24 माइनस 9 6 15 इंटू 20 हो गया हमारे पास। तो 40 तो आपके पास सेम रहेगा, प्लस 3 अपॉन ये आपके पास कितना आ गया देखो 9 इंटू 20, 3 3 जा 9, तो आपने बोला सर हमारे पास 40 प्लस 20/3 हो गया, तो दैट मीन्स 40 प्लस 6.66 अप्रॉक्स सही होगा, तो 46.66 आ जाएगा आपके पास, या 46.67 अप्रॉक्स भी कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा गिवन डेटा का। इस तरीके से हम आसानी से मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। हम सेम मिडिल टर्म के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर फॉलो करेंगे। आपने बोला सर पहले कांस्टेंट टर्म को ले लेते हैं √2, आपके पास ये सॉरी कांस्टेंट टर्म तो 5√2 है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है √2 है, तो आपने इन दोनों को ले लिया। इन दोनों की हेल्प से आपको क्या बनाना है 7 बनाना है। आपको पता है √2 और √2 क्या होता है 2 होता है, 5 इंटू 2 हो गया हमारे पास। अब आप बोलेंगे कि सर 7 की जगह पे 5 + 2 लिख सकते हैं क्या, डेफिनेटली लिख सकते हैं। √2x² प्लस 5x प्लस 2x कर लिया आपने, या 2x को पहले लिख लो 5x को बाद में लिख लो, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे वैसा कर सकते हैं। 5√2 = 0। तो आपने बोला सर इन दोनों में कॉमन कितना आ जाएगा, जैसे 2 है इसको 2 टाइम √2 इमेजिन कर सकते हैं, तो आपने बोला सर √2x कॉमन ले लो, तो √2 पूरा उठा लिया, x बचेगा इसमें से, प्लस अब ये √2 x है तो √2x उठा लिया आपने, तो आपके पास केवल √2 बचेगा, प्लस आपने फिर 5 कॉमन लिया तो x + √2 बच गया। अगर ये दोनों सेम है दैट मींस आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ठीक किया है। इन दोनों को कॉमन ले लिया तो पहले वाले में कितना आएगा √2x बचेगा और दूसरे में 5 बचेगा। तो आपने बोला इफ x + √5 = 0, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या -√5 आ जाएगी। और नेक्स्ट क्या हमारे पास √2x + 5 = 0, तो दिस इंप्लाइज √2x = -5 और x = -5/√2। इसका मतलब क्या है, अगर मैं x की वैल्यू -√5 इस इक्वेशन में रखूंगा तो इसको 0 में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा अगर मैं इस वैल्यू को रखूं तब भी इसको 0 में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मतलब ये दोनों इसके क्या जीरोज हैं, सॉल्यूशन है या रूट्स हैं, तीनों एक ही बात को इंडिकेट करता है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि अगर किसी एपी का 19 टर्म है, 19 टर्म मतलब A19 बोल सकते हैं, 19 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 3 टाइम इट्स 6 टर्म, हमारे पास 3 टाइम इट्स 6 टर्म के लिए। तो आपने बोला सर a + 18d विल बी इक्वल टू 3, a + 5d आ गया हमारे पास, तो a + 18d विल बी इक्वल टू 3a + 15d आ गया। तो आपने क्या किया, a को तो यहां शिफ्ट किया और इसको यहां शिफ्ट किया, तो 18 - 15 3d आ गया, 3a - 2a आपके पास क्या आ गया, ध्यान देना 3a - a दैट इज 2a आ गया, तो a इक्वल से कितना आ गया 3/2d आ गया हमारे पास। नेक्स्ट इसके बाद क्या कह रहा है आपसे, इफ द 9 टर्म इज 19 फाइंड ab। अब 9 टर्म 19 है, a9 = 19 है, आपको ab फाइंड करनी है, a + ad = 19 आ गया, तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/2d, या आप a और d में इक्वेशन में जनरेट कर सकते थे, अगर आपको ऐसा सब्स्टिट्यूशन नहीं रखना है तो एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, प्लस ad = 19 आ गया, तो आपने बोला 3d + 16d अपॉन 2 = 19 आ गया, तो 19d अपॉन 2 = 19, और 19 से 19 कट गया तो d की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो आपने बोला पुटिंग इन 1 में रख लो, पुटिंग इन 1 में रख लिया, तो आपने बोला सर a = 3/2 × d,
तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट a1, a2, a3, a4 सो ऑन। आप इसकी हेल्प से आसानी से निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, किसी हेमीस्फीयर का टीएसए कितना हमारे पास 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। टीएसए मतलब आपको क्लियरली पता है हेमीस्फीयर किस टाइप का था, ये आपके पास सीएसए और प्लस बेस का एरिया। तो आपने बोला सर ये 3 पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। हेमीस्फीयर मतलब इस वाले रीजन का और ऊपर से इस सर्कुलर रीजन का भी एरिया होगा, तो दैट मींस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इसलिए 3 पाई आर स्क्वायर होगा। तो 462। आपको वॉल्यूम निकालना है तो पहले आप आर फाइंड आउट करेंगे। 3 इंटू 22/7 आर स्क्वायर इक्वल 462। तो आपने बोला सर आर स्क्वायर इक्वल 462 इंटू 7/3 इंटू 22, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। 11 2 जा 22, 11 4 जा 44 और 11 2 जा 22। आर स्क्वायर इक्वल से कितना आ गया, आपने बोला सर 3 से काटना है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 इंटू 7/2, तो 2 7 जा, तो आर स्क्वायर कितना आ गया 7 स्क्वायर, तो आर कितना आ गया 7 आ गया। देयरफॉर वॉल्यूम किस तरीके से होगा, आसानी से देखिए। वॉल्यूम हमें पता है पूरे स्फीयर का वॉल्यूम कितना 4/3 होता, तो हेमीस्फीयर का 2/3 होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 2/3 पाई 22/7 आ गया, और आर कितना आ गया 7 7 और 7 7 से 7 कट कर लो और आप इजीली इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 44 इंटू 49/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि एक सर्कल ड्रॉ करो जिसका रेडियस क्या है 2 सेंटीमीटर और जिसका सेंटर क्या है O है। हमने बोला 2 सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और इससे 6.5 के डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, यहां से एक पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना है 6.5 सेंटीमीटर। व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, इस पॉइंट से एक पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना है तो फर्स्टली आप क्या करेंगे, OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो कंपास लेना है, कंपास की जो नुकीली वाली साइड है आपको क्या करना है O पर रखना है और मोर देन हाफ OP के आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेके आपने आर्क काट देना है। माना ये काट दिया और ये काट दिया, सेम अब उस टिप को कहां पर रखना है, P पर रखना है, नुकीले वाला पोर्शन को, और इस तरीके से आर्क काटना है। अब आर्क काटेंगे तो हम पहले क्या करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रहे हैं, तो इसको तो ये लाइन क्या करेगी, OP को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी और क्या करेगी, ध्यान देना। अब मेरे पास तो कंपास है नहीं तो मैं अप्रोक्सीमेट बना रहा हूं, एक तो 90 में काटेगी, दूसरा ठीक मिड में काटेगी, तो ये हमारे पास O डैश आ गया। अब आपको चेक करना कि ये सही है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्टली अपने टिप को O डैश पर रखेंगे और OP को मेजर करो, क्या इतना ही O डैश O आ रहा है, अगर आ रहा है तो इसका मतलब मिड पॉइंट भी ठीक आया है, तो हमारा कंस्ट्रक्शन ठीक है। तो आपको O डैश को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर देना है जो O और P से पास होगा। तो हमने बोला क्या किया, थोड़ा सा मेरा तो टेढ़ा बन गया बेटा, आप लोग आसानी से सीधा बना सकते हैं इस तरीके से, आप ये समझ लें P यहाँ पे। तो अब आपने बोला कि जो नए सर्कल ने पुराने सर्कल को कहां पे इंटरसेक्ट किया, पॉइंट A और पॉइंट B पे इंटरसेक्ट किया, तो आपको क्या करना है, इसको P से ज्वाइन कर लेना है एंड PA एंड PB आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट व्हिच आर ड्रॉन फ्रॉम P टू द गिवन सर्कल। अब आपको थोड़ा सा छोटा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इक्वल लेंथ का होगा ये, आप जब कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हमने क्या, एक सर्कल ड्रॉ किया, आप लेंगे फर्स्टली वी ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर हैविंग सेंटर O। हमने एक सर्कल, ऐसा सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर क्या है O है और जिसकी रेडियस क्या है 2 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या किया, O से 6.5 की डिस्टेंस पे, 6.5 के डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया। तो हमने क्या किया, लेट अस टेक अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ 6.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट O। अब हमने नेक्स्ट में क्या किया, देन वी ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP। हमने क्या किया, OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया व्हिच इंटरसेक्ट इट एट O डैश। हमने इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो इसको O डैश में काटता है। अब टेकिंग O डैश एज सेंटर, O डैश को हमने सेंटर माना और O डैश P इक्वल्स टू O डैश O। हमने या तो O डैश O P लिया या O डैश O एज रेडियस, रेडियस लिया। ड्रॉ अ सर्कल व्हिच इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल एट पॉइंट A एंड B, जो क्या करता है, गिवन सर्कल को A और B पे इंटरसेक्ट करता है। देयरफॉर PA और PB के हमारे पास रिक्वायर्ड टेंजेंट है जो कहां से ड्रॉ किया गया है, पॉइंट P से गिवन सर्कल में ड्रॉ किया गया है। यही हमारे पास रिजल्टेंट होगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 पोल्स हैं 20 मीटर और 14 मीटर लेंथ के। हमारे पास 2 पोल का है, जमीन पे लगे, ग्राउंड पे लगे हुए, जिनकी लेंथ क्या 20 मीटर और 14 मीटर है। अब आपसे बोला कि इनके टॉप के बीच में एक वायर कनेक्टेड है। हमने क्या किया, इनके टॉप को एक वायर से कनेक्ट कर दिया जो हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल मतलब इसके पैरेलल एक लाइन लेंगे, वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है।
तो आपसे बोला व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ एडी। अब लेंथ एडी की लेंथ क्या होगी, पहले आपको डायग्राम का एक्सप्लेन करना है। आप बोलेंगे ए बी एंड सी डी विद द लेंथ ऑफ टू पोल्स ऑफ लेंथ 20 मीटर एंड 40 मीटर रेस्पेक्टिवली। फिर नेक्स्ट आप डायग्राम को थोड़ा एक्सप्लेन कर लेंगे। आपने बोला ये पॉइंट ई है, अगर ये 14 है हेयर बी ई इक्वल टू सी डी इक्वल टू 14 मीटर, ये भी 14 हो जाएगा हमारे पास। आपने बोला देयरफॉर ए ई कितना आएगा, ए ई कितना आएगा 20 माइनस 14, 20 माइनस 14, तो आपने बोला सर ये तो 6 मीटर आ गया, 6 मीटर आ गया। देन आपको क्या करना है, केवल ए डी की लेंथ निकालनी है। आपने बोला सर हमारे पास ये 6 मीटर है, ये ए, ये ई और ये डी, ये 30 है, और आपको लेंथ किसकी निकालनी, ए डी की। आपने बोला इन ट्रायंगल ए ई डी, तो ये तो नोन है हमारे पास, ये निकालना है। तो आपने बोला सर हम क्या करेंगे, साइन 30 अप्लाई करेंगे। साइन 30 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ए ई अपॉन ए डी आ गया हमारे पास। साइन 30 1/2 आ गया। ए ई की लेंथ कितनी है 6 है, और ए डी हमारे पास ऐसे ही रहेगा। तो ए डी को से कितना आ गया 12 मीटर। तो इसका मतलब हमें इनके टॉप के बीच में वायर कनेक्ट करने के लिए उसकी लेंथ कितनी चाहिए हुई, 12 मीटर चाहिए हुई। प्लीज नोट डाउन।